भाई इंडिया में बाइक एंड स्कूटर का मार्केट कार से तो कई ज्यादा है। भारत की पब्लिक डेली कम्यूट के लिए बजट ऑप्शन ही चुनती है और ये सही भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टू व्हीलर के इस मार्केट को यहाँ तक पहुँचने के सफर में कई सुपर फ्लॉप बाइक और स्कूटर भी झेलने पड़े। कमियां तो हर जगह मिलती है, लेकिन बड़ी से बड़ी कंपनीज की भी कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद लोग उनके नए प्रोडक्ट्स पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज बेस्ट नहीं बल्कि वर्स्ट बाइक पे चर्चा करेंगे। इंडिया की वो 5 सुपर फ्लॉप बाइक्स जो इंडिया में लॉन्च तो पूरे जोश के साथ हुई थी, लेकिन कुछ ही सालों में इनको बंद करना पड़ा। अब इसके पीछे के कारण क्या थे, चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। नंबर 5 पर है बजाज V15 जो 2016 में लॉन्च हुई थी और लॉन्च होने के बाद से ये बाइक काफी पॉपुलर भी रही और इसकी अच्छी खासी सेल्स भी हो रही थी। लेकिन कुछ टाइम बाद कस्टमर्स को इसकी कंफर्ट को लेकर शिकायत आने लगी और तब से इसकी सेल्स भी नीचे जाने लगी। अब 1 अप्रैल 2019 से नए सेफ्टी रेगुलेशंस लागू होने वाले थे, जिसमें 150 सीसी और उससे ऊपर की बाइक्स में ABS कंपलसरी कर दिया गया था और वो बजाज V15 में मिसिंग था। इस बाइक को डिसकंटिन्यू करने के पीछे ये भी एक बड़ा कारण था, लेकिन सच्चाई तो फिर भी ये है कि इसकी सेल्स बहुत ज्यादा गिर गई थी। इसी वजह से बजाज V15 को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। इस प्रीमियम कम्यूटर बाइक में 149.5 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया था। उस टाइम पे इसकी एक्स-शोरूम प्राइस 65,626 रुपीज थी, लेकिन नए सेफ्टी रेगुलेशंस लागू होने से पहले यानी कि 1 अप्रैल 2019 को इसको ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। नंबर 4 पर है हीरो करिश्मा ZMR। सबसे पहले साल 2003 में ये बाइक करिश्मा नाम से लॉन्च हुई थी, फिर साल 2007 में रीब्रांडिंग करके इसे करिश्मा R नाम दिया गया और फाइनली साल 2009 में बहुत से कॉस्मेटिक अपडेट देकर इसको करिश्मा ZMR नाम दिया गया। उस टाइम को देखते हुए ये बाइक काफी पॉपुलर रही थी। इसमें 223 सीसी का एयर कूल्ड इंजन आता था जो अच्छी खासी पावर और टॉर्क जनरेट करता था। साल 2014 में इसको रीडिजाइन किया गया और फिर इसके 2 वेरिएंट करिश्मा और करिश्मा ZMR लॉन्च हुए। धीरे धीरे नई जनरेशन को इसकी डिजाइन और फीचर्स थोड़े ओल्ड और अनअट्रैक्टिव लगने लगे, इसी कारण इसकी सेल्स गिरती चली गई। 2015 में कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू करने का फैसला किया क्योंकि BS6 जैसे कई नए नियम भी 2017 में लागू होने वाले थे। इसकी प्राइस 1.08 लाख रुपीस थी, जहां बहुत सी डिफिकल्टीज को इसको फेस करना पड़ा। दोस्तों अब एक बार फिर से ये बाइक चर्चा में बनी हुई है क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी हीरो अब करिश्मा XMR को लॉन्च करने वाली है। नंबर 3 पर है होंडा CBF स्टनर जो एक हल्की स्पोर्टी बाइक थी और इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। ये बाइक पूरी तरह से नई जनरेशन को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई थी, लेकिन फिर भी ये उतनी ज्यादा सेल नहीं हो पाई। अब कम सेल्स का कारण इसकी ज्यादा प्राइस, कम परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी हो सकता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि साल 2011 में जब हीरो और होंडा सेपरेट हुए थे, तब हीरो ने इस सेम बाइक पर बेस्ड हीरो इग्निटर को लॉन्च किया था, जिसने यंग कस्टमर्स को काफी अट्रैक्ट किया क्योंकि इसकी प्राइस होंडा CBF से कम रखी गई थी और फिर CBF स्टनर की सेल्स और गिरती चली गई। इसमें 124.7 सीसी का इंजन यूज होता था, जहां इसकी एक्स-शोरूम प्राइस 58,000 रुपीज थी। तो कम परफॉर्मेंस, कम फ्यूल एफिशिएंसी और प्राइस यही मेन कारण रहे जिनके चलते ये बाइक इंडिया में फ्लॉप हुई। नंबर 2 पर है हीरो इम्पल्स जो होंडा से अलग होने के बाद हीरो की पहली बाइक थी। इसको कंपनी ने 2011 में लॉन्च किया था एक सबसे सस्ती एडवेंचर बाइक के रूप में, लेकिन फिर भी ये कस्टमर्स गेन नहीं कर पाई। अब इसके फेलियर का एक मेन कारण तो ये रहा कि एडवेंचर लवर्स के लिए इसका इंजन छोटा पड़ रहा था, लेकिन फिर भी कंपनी ने इसको अपडेट नहीं किया। जहां इसमें 149.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन आता था और ये 115 km/h की टॉप स्पीड और 55 km/लीटर तक का माइलेज दिया करती थी। इंजन के अलावा इसके बाकी सभी फीचर्स जैसे कि डिस्क ब्रेक, ग्राउंड क्लियरेंस, हाई माउंटेड एग्जॉस्ट इम्पल्स इसे ऑफ रोडिंग के लिए कैपेबल बनाते थे। 2014 से इसकी सेल्स कम होने लगी और ईयर 2016 में कंपनी को इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा, जहां उस वक्त इसकी एक्स-शोरूम प्राइस 71,000 रुपीज थी। नंबर 1 पर है होंडा नावी जो भारत में बिकने वाली सबसे छोटी बाइक्स में से एक थी। इसको साल 2016 में लॉन्च किया गया था स्पेशली इंडियन कम्यूटर्स के लिए, लेकिन ये बाइक इंडियन मार्केट की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई। बहुत ज्यादा छोटे डायमेंशन होने के कारण ये लोगों को उतना जमी नहीं। फिर एक टाइम ऐसा आया जब इसकी पूरे साल में 127 यूनिट्स ही बिकी, तब कंपनी ने इसका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम कर दिया और साल 2020 में इसको कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसमें 110 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन आता था जो 81 km/h की टॉप स्पीड इसको देता था। शुरुआत में तो ये पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रही, लेकिन डायमेंशन कम होने के कारण ये मार्केट में अपनी पकड़ नहीं बना पाई। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस 46,000 रुपीज थी। तो दोस्तों ये थी वो 5 बाइक जो इंडिया में अपना नाम नहीं बना पाई। हालांकि ऐसी और भी बहुत सी बाइक्स हैं, लेकिन इंडिया की ये सुपर फ्लॉप बाइक्स हैं। अब आप इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बेस्ट एंड वर्स्ट हर तरह की कार और बाइक डिटेल्स आप तक यूं ही पहुंचती रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो फिर एक लाइक और शेयर तो ये डिजर्व करता है। तो बस इसी के साथ आज की राइड यहीं खत्म करते हैं। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।